13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, अमृतसर, पंजाब। दोपहर की धूप हल्की थी। शहर में मेले जैसा माहौल था। गांव-गांव से लोग आए थे नए साल का उत्सव मनाने। लेकिन उसी दिन अमृतसर के एक छोटे से बाग में ऐसा कुछ होने वाला था जो ब्रिटिश राज की नींव हिला देगा। कुछ ही मिनटों में हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाई जाएंगी। ना चेतावनी, ना बातचीत, ना दया, सिर्फ आदेश, फायर। और वो जमीन खून से भर जाएगी। आज हम विस्तार से समझेंगे आखिर जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे शुरू हुआ, कौन था असली जिम्मेदार, कितने लोग मारे गए और इस घटना ने आजादी की लड़ाई को कैसे हमेशा के लिए बदल दिया। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में भारत ने ब्रिटेन का पूरा साथ दिया। 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। हजारों शहीद हुए। भारत से करोड़ों रुपए लिए गए। भारतीयों को उम्मीद थी अब अंग्रेज कुछ राजनैतिक अधिकार देंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मन में कुछ और था। 1919 में पारित हुआ रॉलेट एक्ट। ये कानून कहता था अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि वो सरकार के खिलाफ है तो उसे बिना मुकदमे, बिना सबूत, अनिश्चित समय के लिए जेल में डाला जा सकता है। मतलब कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। पूरा देश उभल पड़ा। महात्मा गांधी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुए। पंजाब में आंदोलन विशेष रूप से मजबूत था। अमृतसर में दो लोकप्रिय नेता, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए संगठित कर रहे थे। ब्रिटिश प्रशासन को डर लगने लगा कि पंजाब विद्रोह की ओर बढ़ रहा है। 10 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं को गुप्त रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और शहर से बाहर भेज दिया गया। जब लोगों को पता चला तो अमृतसर में गुस्सा फूट पड़ा। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी, जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा रखी गई। उद्देश्य था नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध। लेकिन बहुत से लोग तो सिर्फ त्योहार मनाने आए थे। उन्हें राजनीति की जानकारी भी नहीं थी। जलियांवाला बाग कोई बड़ा मैदान नहीं था। चारों तरफ ऊंची दीवारें, संकरा प्रवेश द्वार, कोई बड़ा निकास नहीं। करीब 15 से 20 हजार लोग मौजूद थे। कुछ भाषण हो रहे थे। भीड़ शांत थी। बच्चे खेल रहे थे। लोग बैठे हुए सुन रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदल जाएगा। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, उसे खबर मिली कि बाग में भीड़ जमा है। वो लगभग 90 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। सैनिकों के पास राइफलें थीं, मशीन गनें भी साथ थीं, लेकिन संकरी गली के कारण अंदर नहीं लाई जा सकी। डायर ने प्रवेश द्वार पर सैनिक तैनात कर दिए, निकास मार्ग बंद कर दिया। वो भीड़ को तितर बितर होने का मौका दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया। उसने बाद में खुद कहा था, मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता था। और फिर उसने आदेश दिया, फायर। सैनिकों ने सीधे भीड़ के सबसे घने हिस्से पर निशाना साधा। लोगों को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। पहले कुछ सेकंड लोग जमे रहे, फिर चीखें गूंजने लगीं। लोग भागने लगे, लेकिन दीवारें थीं, निकास बंद था। कई लोग दीवारों पर चढ़ने लगे, गोलियां उन्हें गिरा देती। बाग के अंदर एक कुआं था। दर्जनों लोग जान बचाने के लिए उसमें कूद गए। बाद में उस कुएं से लगभग 120 शव निकाले गए। करीब 10 मिनट तक लगातार गोलियां चलती रहीं। 1650 गोलियां चलाई गईं। डायर ने खुद कहा, अगर और गोलियां होती तो मैं और चलाता। जब गोलियां लगभग खत्म हो गईं, तभी फायरिंग रुकी। ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक आंकड़ा दिया, 379 मौतें। लेकिन भारतीय नेताओं और स्वतंत्र जांच के अनुसार संख्या 1000 से ज्यादा थी। 1200 से अधिक घायल। सबसे दर्दनाक बात क्या, उस रात शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग पूरी रात तड़पते रहे। कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई सहायता नहीं मिली। कई लोग खून बहने से मर गए। ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग बनाया। जनरल डायर से पूछा गया, क्या आपने चेतावनी दी? उसने कहा नहीं। क्या आपने भीड़ को निकलने का मौका दिया? उसने कहा नहीं। क्या आपको पछतावा है? उसने कहा नहीं। उसे नौकरी से हटा दिया गया, लेकिन जेल नहीं हुई। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर ने इस कार्यवाही का समर्थन किया। भारत में आक्रोश फैल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। 21 साल बाद क्रांतिकारी ऊधम सिंह लंदन पहुंचे। उन्होंने माइकल ओडवायर को गोली मार दी। उन्होंने अदालत में कहा, मैंने अपने देश के लिए किया। जलियांवाला बाग ने भारत को झकझोर दिया। गांधी जी ने समझ लिया, अंग्रेजों से सुधार की उम्मीद बेकार है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने अंग्रेजी वस्त्र जलाए, सरकारी नौकरियां छोड़ी। आजादी अब मांग नहीं रही,
प्रतिज्ञा बन चुकी थी। आज अमृतसर में जलियांवाला बाग की दीवारों पर अब भी गोलियों के निशान हैं। वो निशान सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी है कि आज़ादी की कीमत खून से चुकाई गई है। जब भी तिरंगा लहराए उन शहीदों को याद करना, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को भारत ने सिर्फ अपने लोगों को नहीं खोया, उस दिन भारत जाग गया। जय हिंद।